पवित्र शास्त्र बाइबल से आज हम परमेश्वर के कलाम को मनन करेंगे और निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 और 25 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। उसने बहुत सारे वैद्य, हाकिम, जो भी दवा गोली इलाज करना जानते थे, उनसे ऐसा लिखा है क्या उठाया? बहुत बड़ा दुख उठाया। बहुत बड़ा दुख उठाया। बड़ी अजीब बात है मेरी बहनों मेरे भाइयों, हम डॉक्टर, वैद्य, हाकिमों के पास, इलाज करने वालों के पास इसलिए जाते हैं कि दुख हट जाए और सुख आ जाए, बीमारी चली जाए और चंगाई आ जाए। लेकिन यहाँ बड़ा इसके विपरीत हुआ कि इसने उनसे बड़ा दुख उठाया। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम पूरा पढ़ लें। हाँ। और अपना सम्मान व्यय करने पर भी, और अपना सारा पैसा दवा गोलियों में, इलाज में, हाकिम, वैद्य और तमाम इलाज करने वालों के हाथ में इसने अपना रुपया दिया कि मुझे चंगाई दो, लेकिन चंगाई नहीं मिली। हाँ। उसे कुछ लाभ न हुआ था। उसे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। ऐसा लिखा है कि वो इलाज के दौरान और भी रोगी हो गई। हाँ। वह यीशु की चर्चा सुनकर, वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। भीड़ में यीशु की चर्चा सुनकर वो भीड़ में पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। और ऐसा लिखा है कि उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी, अगर मैं यीशु के वस्त्र को, उसके कपड़े को अगर मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और उसने अपनी देह में जान लिया। और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। कि मैं बीमारी से चंगी हो गई, अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। मुझ में से सामर्थ निकली है। भीड़ में पीछे फिर कर पूछा। और यीशु ने भीड़ की तरफ देखकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? हाँ, मेरे कपड़े को, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, यीशु के शागिर्दों ने, चेलों ने यीशु से कहा, तू देखता है तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? हाँ, किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए, तब उसने उसे देखने के लिए, जिसने ये काम किया था, चारों ओर दृष्टि की। चारों ओर यीशु ने नजरें घुमाई। तब वो स्त्री जो चंगी हो गई थी, ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, मेरे जीवन में बड़ी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई। वो खुदा के डर में डरती हुई और कांपती हुई यीशु के पास आई। और उसके पांव पर गिरकर उसने सब हाल सच कर दिया। और यीशु के पैरों पर गिरकर उसने सारा वृतांत, सारी घटना यीशु को बता दी। हाँ। उसने उससे कहा, यीशु ने उस स्त्री से कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। कुशल से चली जा। कुशल से चली जा। और अपनी इस बीमारी से बची रहे। और अपनी इस बीमारी से बची रहे। वो यह कह रहा था। हाँ, 34 तक हो गया। ओके। प्रभु के नाम को महिमा मिले, आदर मिले, सम्मान मिले। और हम पवित्र ग्रंथ बाइबल से एक स्त्री जो बीमार थी और उसकी बीमारी ने उसके कीमती 12 वर्ष ले लिए। 12 साल इस स्त्री के बहुत ही कीमती 12 वर्ष जो है इस स्त्री के जो है उस बीमारी ने ले लिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र शास्त्र, पवित्र कलाम, परमेश्वर के वचन में
हम पढ़ रहे हैं कि कई बीमारियां, कई तकलीफें, हमारी जिंदगी के कई हसीन पल, कई सुहावने पल, कई आनंदमय पल को ये बीमारियां छीन लेती है। हम इस पृथ्वी पर वो आनंद, वो खुशी, वो तसल्ली नहीं उठा पाते जो इस पृथ्वी पर प्रभु ने हमारे लिए रखा है। एक बार यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे एक आराधनालय में, और यीशु ने आंख उठाकर देखा कि एक स्त्री जो कुब्बड़ की बीमारी से ग्रस्त थी, वो कुबड़ी थी और वो झुकी हुई थी, और 18 साल से ये स्त्री केवल झुकी हुई है, ये कभी सीधी नहीं खड़ी हुई। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसे लिखा है कि वो किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती। प्रभु यीशु मसीह को एक गन्नेसरत झील के पास में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो कपड़े नहीं पहना हुआ था, बिल्कुल निर्वस्त्र था। वो कब्रिस्तान में रहता, वो चट्टानों में अपने सर को मारता। उसके लोगों ने उसको वश में करने के लिए जंजीर और सलाखों से बांधा, लेकिन वो उनको तोड़ देता था, और ऐसा लिखा है वो किसी के वश में नहीं आता था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, कई बार बीमारियां, तकलीफें, समस्याएं इस कदर हम पर हावी हो जाती है, इस कदर वो हमें जकड़ लेती है और हालातों को इतना खराब कर देती है कि हम बड़ी निराशजनक स्थिति में पहुंच जाते हैं। मैं चाहता हूं कि इसका 25 पद, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 और 25 पद को पढ़ ले। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हाँ, अभी ऐसे लिखा है 12 वर्ष से ये स्त्री बीमार है, 12 सालों से ये स्त्री निराश और चिंताजनक स्थिति में है। जब हमारी बीमारी बहुत लंबी हो जाती है, जब काफी समय हम बीमारी में बिता देते हैं, तो निराशाएं हमें घेर लेती है। बैतसैदा कुंड के पास यीशु मसीह एक बार गए, उन्होंने वहां बहुत सारे बीमारों को देखा। तब यीशु मसीह सबसे ज्यादा सालों से जो व्यक्ति बीमार था उसके पास गए, और जिस व्यक्ति के पास यीशु गए वो 18 साल से उस खाट पर पड़ा हुआ था। उसकी ये दशा जानकर यीशु ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। ये खाट पर 38 साल से पड़ा हुआ है, 38 साल से ये खाट पर पड़ा हुआ है, और इन 38 सालों ने इसके जीवन जीने के लक्ष्य को खत्म कर दिया। इसने सोचा कि बस इसी खाट पर आप मुझे इसी बीमारी में। जब कोई डॉक्टर आपके खिलाफ में कोई रिपोर्ट आपको सुनाता है कि आपको ये बीमारी है, उसी समय से आपका जीवन जीने की जो इच्छा होती है ना, वो खत्म हो जाती है। अब सिर्फ इस पृथ्वी पर दिन को काटते हैं। मैंने कई बीमारों को देखा है, बड़ी निराशजनक स्थिति में रहते हैं। जब उनकी बीमारी बहुत लंबी हो जाती है, 38 साल से ये व्यक्ति बीमारी की अवस्था में 38 साल हो गए, तब इसकी जो चंगाई पाने की जो इच्छा थी वो खत्म हो गई। यीशु ने उससे पूछा है कि मैं तेरे लिए करूं। जानते ये व्यक्ति ने ये कहा कि उस कुंड के पास में मुझे कोई व्यक्ति पहुंचा दे, ऐसा मैं व्यक्ति ढूंढ रहा हूं। जानते हो ये कुंड के पास में, इस कुंड के अंदर स्वर्गदूत आकर उस जल को, उस पानी को हिलाया करते थे,
और उस हिलते हुए पानी में जो कोई उतर जाए वो चंगा हो जाता था। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, लेकिन ये उस खाट पर इस कदर की बीमारी से पड़ा हुआ था कि उस खाट से ये हिल नहीं सकता। एक दो दिन की बात हो तो ये सहन कर, लेकिन अपने जीवन के 38 साल इसने इस बीमारी को दे दी। इस बीमारी ने इसके 38 साल ले लिए और 38 साल लेने के बाद में इस व्यक्ति का चंगा हो सकता हूं उससे विश्वास हट गया। अब केवल ये मनुष्य की सहायता मांग रहा है कि कोई मनुष्य मुझे सहायता करे। कई बार मेरी बहनों मेरे भाइयों, बीमारियां इस कदर हमें परेशान कर देती हैं कि हमारा चंगा होने से विश्वास खत्म हो जाता है। अब केवल हम मनुष्यों की सहायता चाहते हैं। हम ये सोचते कोई ट्रस्ट, कोई संस्था हमें दवा गोली का इंतजाम कर दे, कोई हमें उधार या कम रेट में वो दवा गोली दे दे, बस उसके पीछे चंगाई शिफा मिल सकती। ये तो हमारे जहन से इस बात को हम निकाल ही देते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, निराशजनक स्थिति में ये स्त्री 12 साल से निराशजनक स्थिति में ये अपने दिन को निकाल रही है। हाँ, अब इसका 26 पद पढ़ेंगे। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। ऐसे लिखा है कि इसने बहुत सारे वैद्यों से इलाज कराया और बहुत दुख उठाया। हाँ, और अपना सब माल व्यय करने पर भी, और अपना सब पैसा खर्च करने के बावजूद इसे कुछ लाभ न हुआ। इसको कोई लाभ ही नहीं हुआ। दूसरी बात हम देखते हैं कि मानवीय उपचार आजमा चुकी थी। जितने भी उस समय इलाज थे, इसने उन तमाम इलाजों को अपने जीवन में किया। आज भी इंसान अपनी चंगाई के लिए जो जैसा कहता है इंसान वैसा करता है। सबसे पहले वो अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाता है, फिर फैमिली डॉक्टर उसे कहीं और भेज देता है तो वो वहां जाता है, फिर वो उसे कहता है कि तुम वहां चले जाओ, शहर के सबसे बड़े अस्पताल में चले जाओ, फिर वो वहां चला जाता है, फिर शहर का सबसे बड़ा अस्पताल उसे दोबारा कई टेस्ट करने को कहता है तो फिर वो उस टेस्ट को कराते हैं। लेकिन बीमारी कम होने की बजाय जितनी भी डॉक्टरों के पास ये गए, बीमारियां लगभग बढ़ती चली जाती है। अब इंसान फिर दवा को छोड़ तांत्रिक, बाबा, इनके पीछे भागने लगता है। फिर वो माथे की लकीरें दिखाता है, हाथों की लकीरें आगे कर देता है, फिर वो घर के वास्तुशास्त्र को चेंज करता है, फिर वो किचन के दरवाजे को इधर और हॉल के दरवाजे को उधर, ये सब करने लगाता है। फिर कुंडली, फिर जन्म कुंडली, फिर बाबा, फिर वो पोस्टरों को पढ़ने लगता है, जाओ चाहे जिधर, आओगे घूमकर इधर, बंगाली बाबा। फिर वो उनके पीछे पड़ जाता है। फिर कोई कहता है कोई एक जंगल में जहां एक झोपड़ी है वहां एक आदमी रहता है, वो इलाज करेगा। फिर वो वहां तक भी पहुंच जाता है। मतलब लगभग इंसान सारे प्रयत्न करता है। ये स्त्री ने भी जितने प्रयत्न किए जाने थे वो सारे प्रयत्न करके वो बैठी है। जानते हो, मानवीय उपचार ये आजमा चुकी थी। जो कुछ मानवीय उपचार होना था इसने सब कुछ किया, लेकिन इसने उनसे दुख उठाया। आज भी मैं कई लोगों को कहते हुए सुनता हूं। हमारे पास में ही यहां एक व्यक्ति ने आंख जब उनको धुंधला दिखने लगा तो उसने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया और धुंधला दिखने लगा। डॉक्टर ने कहा एक आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक आंख का ऑपरेशन किया, बिल्कुल वो रोशनी खत्म हो गई। डॉक्टर ने कहा ये दूसरी आंख का भी करना पड़ेगा। उसका इलाज कराया, बिल्कुल रोशनी खत्म हो गई। अब ये व्यक्ति क्या कहता है, अगर मैं मेरी आंखों का ऑपरेशन नहीं कराता तो कम से कम थोड़ा तो दिखता, लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद तो कुछ भी नहीं दिखता। ये वैद्यों से दुख उठा चुकी थी। मुझे याद आता है वो चुटकुला, वो जोक्स। एक आदमी
डॉक्टर के पास गया, बोलने लगा डॉक्टर साहब मेरी ये टांग देखो कैसे नीली पड़ गई है। डॉक्टर एकदम घबरा गया, टांग नीली पड़ गई, लगता है तुम्हारे पैर में पॉइजन चढ़ गया, पॉइजन है ये। इसने बोला सर क्या करूं? बोला जल्दी से एडमिट हो जाओ, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद में इस व्यक्ति ने देखा तो इन्होंने तो टांग ही काट दी। अरे डॉक्टर साहब आपने ये क्या किया, टांग काट दी? बोला हाँ, तुम्हारे पैर नीला पड़ चुका था तो वो उसके कारण बोला पॉइजन चढ़ गया पैर में, इसलिए मैंने टांग काट दी। बोला अब क्या करें? बोले स्टील की टांग लगा देंगे। नहीं, नकली टांग लगा देंगे। इसने नकली टांग लगा दी। एक हफ्ते बाद ये फिर आया डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर साहब, बोला क्या है? बोले ये टांग तो स्टील की टांग भी नीली पड़ गई है। डॉक्टर कहने लगा स्टील की टांग कैसे नीली पड़ेगी? स्टील की टांग को कैसे पॉइजन चढ़ेगा, रिएक्शन होगा, स्टील की को नहीं हो सकता। तब डॉक्टर ने जांच पड़ताल की तो मालूम पड़ा कि ये जो लुंगी पहनता था वो लुंगी नीला कलर छोड़ती थी। बताओ, लुंगी ने इसकी जिंदगी खराब कर दी, अब लंगड़ा कर दिया इसको। डॉक्टर को जांच पड़ताल के बाद में मालूम पड़ा कि लुंगी कलर छोड़ती है, लुंगी से नीला कलर आता है। ऐसे कोई डॉक्टर है, मैं किताब में पढ़ रहा था, एक आदमी डॉक्टर पेट में दर्द होता है, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन किया, थोड़े दिनों बाद वो डॉक्टर के पास फिर आया, बोला डॉक्टर साहब पेट में दर्द होता है। बोला एक्सरे करो, वो सोनोग्राफी करो। सोनोग्राफी किया तो मालूम पड़ा डॉक्टर अपनी घड़ी उसमें पेट में भूल गया। फिर ऑपरेशन किया, वो घड़ी निकाली, थोड़े दिन बाद फिर दर्द होने लगा। बोला क्या हो रहा है? अब क्या हुआ? बोला फिर दर्द हो रहा है। फिर सोनोग्राफी की, मालूम पड़ा डॉक्टर की अंगूठी उसके अंदर रह गई। फिर ऑपरेशन किया, अंगूठी निकाली, फिर मालूम पड़ा डॉक्टर का रुमाल उसके अंदर रह गया। फिर ऑपरेशन किया, फिर मालूम पड़ा कि डॉक्टर की कैंची रह गई। ये पेशेंट तो बहुत बेचारा परेशान हो गया। फिर ये पेशेंट कहने लगा डॉक्टर साहब आपको जितनी बार मेरा ऑपरेशन करना है करो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ डॉक्टर साहब एक काम करो, आप ये यहां है ना चैन लगा दो, चैन इसको खोल लिया करेंगे और जो आपको डालना है निकालना है, जो आपको भूलना है इसमें भूल जाओ। चैन खोलूंगा मैं, आप निकालो और मैं चैन फिर बंद कर लूंगा। ये चैन लगा दो साहब यहां पर। सच है, कई डॉक्टरों ने इंसान के जीवन से चैन खत्म कर दिया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है मानवीय जितने भी प्रकार के इलाज थे ये स्त्री उन मानवीय इलाजों को कर चुकी थी, लेकिन किसी भी इलाज से ये संतुष्ट नहीं हुई। 26 पद को दोबारा पढ़ ले। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। उसने बहुत वैद्यों से बहुत दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी, और अपना सारा पैसा खर्च करने पर भी कुछ लाभ ना हुआ था। कुछ लाभ ना हुआ था। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ऐसा लिखा है कि मानवीय उपचार ये कर चुकी। तीसरी बात लिखा है सब कुछ खर्च कर दिया। इसने सब कुछ खर्च कर दिया, लेकिन सब कुछ खर्च करने के बावजूद इसको कोई लाभ नहीं हुआ। सुबह सुबह एक आदमी हाथ में चोट लग गई है, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मलहम पट्टी बांधकर इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर ने कहा 100 रुपए दे दो। वो कहने लगा डॉक्टर साहब मैं बहुत गरीब आदमी, मेरे पास 100 रुपए नहीं है। डॉक्टर ने कहा देख सुबह सुबह मैंने अस्पताल खोला है, एक अभी बोनी भी नहीं हुई है, एक काम कर तू 75 दे दे। इसने कहा साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास 75 रुपए भी नहीं है। इसने कहा कि देख एक काम कर, तो मल्लम पट्टी के पैसे मत दे, केवल इंजेक्शन के 50 रुपए दे दे। उसने कहा साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास 50 रुपए नहीं है। इसने कहा कि देख एक काम कर, तू 25 रुपए दे दे, 25 रुपए दे दे, नो प्रॉफिट नो लॉस, 25 रुपए दे दे। इसने कहा साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूं। यार इतना गरीब है, तेरे कुछ है ही नहीं, एक काम कर तू 10 रुपए दे दे, 10 रुपए तो दे दे। साहब मैं बहुत गरीब आदमी,
तो तू कितना दे सकता है? बोला साहब मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। डॉक्टर बोला तुझसे कुछ ना कुछ लेके छोड़ूंगा। बदमाश तू आया कैसे अस्पताल? बोला क्या करूं, खून बह रहा था साहब। बोला नहीं, क्या कर रहा था? बोला मैं काम कर रहा था। अच्छा काम पे जाता है तो तू जो काम करता है ना तुझे यहां करना पड़ेगा। जो काम तू करता है तुझे करना पड़ेगा। बता तू क्या काम करता है? बोला डॉक्टर साहब मैं कब्रिस्तान में जो मुर्दे मर जाते हैं उनकी कब्र खोदता हूं। आप कहो तो आपकी खोद। अबे डॉक्टर बोले तो भाग जाए यहां से। सुबह सुबह मेरी कब्र खोद रहा है। बोला आज इंसान बड़ा परेशान है, सब कुछ खर्च करने के बावजूद चंगाई नहीं मिलती। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम में, पवित्र वचन में हमने पढ़ा कि ये निराशजनक स्थिति में थी, मानवीय उपचार आजमा चुकी थी, सब कुछ खर्च कर चुकी थी। आज आपने अपनी बीमारी के पीछे शायद अपने सोना चांदी बेच दिया हो, जो कुछ आपका बैंक बैलेंस था वो सब खर्च कर दिया हो, यहां तक कि मकान भी गिरवी रख दिया है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, हो सकता है कि इस बीमारी ने आपको रास्ते पे लाकर खड़ा कर दिया। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखो, इस वचन में इस स्त्री के जीवन में एक नई आशा, एक नए उम्मीद जागी। इंसान के लिए, इस स्त्री के लिए एक नई आशा, एक नई उम्मीद जागी। क्या थी वो नई उम्मीद, नई आशा? क्या कोई डॉक्टर आ गया? क्या कोई वैद्य आ गया? क्या कोई नई जड़ी बूटी आ गई? क्या हुआ इस स्त्री के साथ में? 27 पद को पढ़ लें। 27 मरकुस 5:27। वह यीशु की चर्चा सुनकर, बाइबल ये कहती है कि वो उन दिनों में जब वो निराश हो चुकी थी, डॉक्टर वैद्यों से वो इलाज करके दुख उठा चुकी थी, अपना सारा माल वो खर्च कर चुकी थी, उन दिनों में जब वो निराश हो चुकी थी, जब उससे कोई उम्मीद आशा नजर नहीं आ रही थी, तब उसने यीशु के नाम की चर्चा सुनी। याद रखो, यीशु का नाम सब नामों में आला है, श्रेष्ठ है, काबिल है, योग्य है, कैपेबल है कि वो आपकी बीमारी को ठीक कर सके। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु का नाम। मेरी बहनों मेरे भाइयों, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य के बीच में एक ही नाम है, यीशु का नाम है। हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जबान कबूल करेगी, यीशु ही प्रभु है। अगर अब तक आपने यीशु के नाम से वाकिफ नहीं हुए, यीशु के नाम को अब तक आपने जाना नहीं, तो जान लो, क्योंकि वो आपके दुखों का अंत है। यीशु मसीह आपकी समस्याओं का अंत है। यीशु आपके जरिए आपकी बीमारी, आपकी तकलीफें जाएंगी। बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि उसने यीशु के विषय में सुन लिया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, खुदा ने जगत से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। याद रखो, यीशु खुदा की मोहब्बत है। वो मुझसे और आपसे मोहब्बत करके उसने मुझे और आपको यीशु दिया है, और वो यीशु आपके जीवन की तमाम समस्याओं को निकालेगा। पवित्र कलाम, पवित्र बाइबल में हम पढ़ रहे हैं कि यीशु के विषय में उसने सुन लिया। अंधा तिमाई का पुत्र बरतिमाई अंधा व्यक्ति है, यरीहो की सड़क के किनारे भीख मांगा करता था। सड़क के किनारे उसकी जिंदगी आ गई, अंधकार में उसकी जिंदगी थी, भीख मांगकर एक अपमानित जिंदगी वो जी रहा था। एक दिन उसके जीवन में नयापन आया, एक उम्मीद जागी। जब वो सड़क के किनारे भीख मांगने के लिए रास्ते पर बैठा हुआ था, कुछ आहट उसे सुनाई दी, और उसने पूछा, ये आहट क्या है, ये आवाज क्या है? तब किसी ने बताया कि नासरत के प्रभु यीशु मसीह यहां से जा रहे हैं। जैसे ही यीशु का नाम इसने सुना, इसके जीवन में एक आशा, एक उम्मीद जागी, और ये जोर से चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे यीशु मुझ पर दया कर।
अगर आप अपनी बीमारी से, तकलीफों से, समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो आपकी बीमारियों का अंत करने के लिए, आपकी समस्याओं का अंत करने के लिए, आपको गुनाह और पाप से छुटकारा देने के लिए आपको यीशु को पुकारना है। जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप उसके बेटे और उसकी बेटियां हो। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप किसी भी दुख से, समस्या से, प्रॉब्लम से अगर परेशान हैं, आपके लिए एक नाम है, यीशु का नाम है। 27 पद में ऐसा लिखा है, उसने यीशु की चर्चा सुनी, उसने यीशु के विषय में सुना। ढूंढो यीशु को, क्योंकि यीशु ही आपके दुखों का अंत है। यीशु ही आपकी एक नई आशा है। पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, दोबारा 27 पद को पढ़ लेंगे। वो यीशु की चर्चा सुनकर, वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई, भीड़ में यीशु के पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। अब ये यीशु को छूने के लिए एक संकल्प को लेकर आई। यीशु को छूना है मुझे, यीशु के पास जाना है मुझे, यीशु को ढूंढना है मुझे। ऐसा एक निर्णय, ऐसा एक फैसला, ऐसा एक डिसीजन लेकर ये यीशु की तरफ बढ़ी। बाइबल ये कहती है कि बहुत भीड़ यीशु को घेरे हुई थी। ये बीमार थी, लेकिन इसने इस बात की चिंता नहीं की। उस भीड़ में से ये जानती थी, मैं यीशु से मुलाकात नहीं कर पाऊंगी, मैं यीशु को मिल नहीं पाऊंगी, लेकिन ये एक संकल्प लेकर आई। और संकल्प ये था कि मैं अगर उसके वस्त्र को भी छू लूंगी, अगर मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु का नाम इसने इस कदर से सुना था, इसने यीशु के नाम को इस कदर से सुन रखा था, ये जानती थी कि बस अब मेरे जीवन का सहारा, आसरा केवल यीशु है। यीशु के बिना मुझे कोई कुछ नहीं दे सकता। आज आप इस बात को अच्छी तरह से जान लो। आप यीशु के पास आओ, आप यीशु के पास आओ। पवित्र कलाम में, पवित्र वचन में हम पढ़ रहे हैं कि ये यीशु के पीछे से आई और उसने उसके वस्त्र को छुआ। आप यीशु से मुलाकात के लिए आओ। बाइबल ये कहती है, यरीहो में जब यीशु मसीह थे तो भीड़ यीशु को घेरे हुई थी, और वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था। वो यीशु से मुलाकात करना चाहता था, वो यीशु से मिलना चाहता था, वो यीशु को देखना चाहता था कि यीशु कैसा है। लेकिन भीड़ के कारण और अपने नाटेपन के कारण वो यीशु को देख नहीं पा रहा। जहां तो ये स्त्री बीमार थी और भीड़ के कारण इसे मालूम था मैं यीशु के पास नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन इसने एक संकल्प लिया कि अगर यीशु से मुलाकात नहीं हो पाई कोई बात नहीं, मैं पीछे से उसके वस्त्र तक हाथ फैलाऊंगी, अगर उसके वस्त्र को भी मैं छू लूंगी ना। एक संकल्प लेकर आई कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी। आप एक निर्णय, एक अच्छा फैसला करके प्रभु यीशु के पास आओ। जहां कहीं जिस किसी को यीशु ने चंगाई दी, उसको एक बात यीशु ने कही, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, प्रभु आपको चंगा करना चाहता है, प्रभु आपको ठीक करना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। और पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, 28 पद पढ़ लो इसका। क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी, अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ, अब ये स्त्री ये कहती थी कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इसने एक योजना बनाई। मैंने एक मीटिंग रखी थी, एक हॉल बुक किया था और एक प्रभु के अभिषेक दास को और एक आराधना के लिए एक बहन को बुलाया था। वो इतने प्रसिद्ध थे कि पूरा हॉल भर गया।
बहुत साल पहले की बात है, पूरा हॉल भर गया। एक व्यक्ति देखा कि हॉल बाहर तक जगह नहीं है। एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि उस हॉल के दरवाजे पर लोग जब खड़े थे तो उनसे कहने लगा, भाई जो प्रचारक है मैं उसको उसका एक बार चेहरा देखना चाहता हूं। तब लोगों ने कहा कि हम खुद चेहरा देखना चाहते हैं, लेकिन ये इतनी भीड़ है कि अंदर घुस नहीं सकते, अंदर जा नहीं सकते। इसने कहा, भाई कैसे भी मुझे ये थोड़ा सा तुम्हारी कमर के बीच से थोड़ा मुंडी निकालकर, मेरी ये मुंडी निकालकर मुझे उसे देख लेने दो। सबने इसको ऐसा सा हो गए, साइड में हो गए कि देख लेने दो इसको। इसने कैसे करके मुंडी निकाली और उसे देखा। फिर थोड़ा सा इसने कंधा निकाला, इसने थोड़ा सा कंधा निकाला, फिर ये वाला कंधा निकाला, फिर कमर निकाली। ऐसे करते करते लोगों ने बोला, कहां गया जिसने मुंडी निकाली थी? देखा तो वो स्टेज के बिल्कुल सामने बैठा है। अरे ये कैसे वहां पहुंच गया? बोला, हमने सिर्फ इसको मुंडी निकालने के लिए दिया था। इसने पहला कंधा निकाला, दूसरा कंधा निकाला, फिर कमर पेट निकाल लिया और ये तो पहुंच गए आगे। जिसको यीशु के पास पहुंचना है ना, वो पहुंचेगा। बहानेबाजी, मेरा पति है ना, वो बोलता है यीशु का नाम नहीं लेना, मेरी पत्नी मुझे डांटती है, मेरे पापा मना करते हैं। यीशु उद्धार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए आया है। वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्यार करता है। वो चाहता है कि आपके जीवन में एक परिवर्तन आए, वो चाहता है कि आपके जीवन में एक बदलाव आए। और इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है कि ये स्त्री यीशु के पास जब आई तो एक योजना बनाकर आई। आप जब यीशु के पास आते हो, एक योजना बनाकर आओ, मुझे यीशु से मुलाकात करनी है, मुझे यीशु के पास जाना है। और कलाम ऐसा कहता है, 28 पद को दोबारा पढ़े। क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को, उसके कपड़े को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अब एक विश्वास को लेकर आई। आप जब आते हो तो मीटिंग में आपको विश्वास मिलेगा, प्रचार सुनोगे तो विश्वास मिलेगा, आराधना करोगे तो विश्वास मिलेगा, चंगा किसी को होता हुआ देखोगे तो विश्वास मिलेगा। ऐसा करके मत आओ, आप विश्वास साथ में लेकर आओ। ऐसा लिखा है, वो कहती थी कि अगर मैं यीशु को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इसका मतलब वो पहले से विश्वास लेकर आई। बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसने यीशु की चर्चा सुनी, तभी इसके अंदर विश्वास आ गया। और फिर ये उस विश्वास के सारे यीशु के पास पहुंच गए। प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, ये यीशु के पास विश्वास लेकर आई। क्योंकि हम पवित्र कलाम में पढ़ते हैं, इसका 34 पद पढ़ लो, 34। उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, पुत्री, हे मेरी बेटी, तेरे विश्वास ने। हाँ, यीशु ने उस स्त्री को कहा, तेरे विश्वास ने। यीशु ने इसके अंदर विश्वास देखा कि ये जब आई है तो ये विश्वास को लेकर आई। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम ये कहता है, अगर आपने यीशु की चर्चा सुनी है तो आप विश्वास में जीवन बिताओ, आप विश्वास लेकर यीशु के पास आओ। अब इसका 29 पद पढ़ेंगे। जब इसने यीशु के वस्त्र को छू लिया और तुरंत उसका लहू बहना, ऐसे लिखा है, तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में, तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। इसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से ठीक हो गई। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, तुरंत चंगी हो गई। आपका विश्वास आपके लिए तुरंत काम करता है। देखो, दुनिया की ताकत क्या है? पैसा। लोग जैसा पैसा टेबल पर फेंकते वैसा काम होना शुरू करता है।
अगर कोई कह रहा है ये आकर पूछे, कोई आपसे आकर पूछे क्या ये मकान आपको बेचना है, तो आप तुरंत कहोगे भाई मकान नहीं बेचना, किसने आपको कहा मकान बेचना है। अगर वो कहे मैं 2 करोड़ रुपया देता हूं तो आप कहोगे हाँ जी बेचना है, बेचना है, हाँ हमें बेचना है मकान, क्योंकि पैसा वो इतना दे रहा है। आपका मकान बिकाऊ नहीं था, लेकिन पैसा ऐसा दिया कि आप बेचने पे तैयार हो गए। ये दुनिया की ताकत पैसा है, लेकिन जानते हो खुदा की ताकत, ये आत्मिक लोगों की ताकत विश्वास है, विश्वास। जब आप विश्वास करते हो तब अद्भुत रीति से काम होता है। एक आखिरी पद पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। 33 पद पढ़ लो, 33। तब वो स्त्री ये जानकर की मेरी कैसी भलाई हुई है, मैं यीशु के पास आई, मेरी भलाई हो गई, मेरे जीवन में चंगाई मिल गई, मैं स्वस्थ हो गई, मेरे यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, मेरे जीवन में भलाई आ गई। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल कहती है तू परमेश्वर से मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और तेरा भला ही होगा। तुम खुदा के पास आओ, तुम यीशु के पास आओ, तुम्हारा भला होगा। बाइबल ये कहती है वो जान गई, वो चंगी हो गई है, और प्रभु ने उसके जीवन में कैसी भलाई की है वो इस बात को जान गई। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आपका पर्सनल, आपका व्यक्तिगत ये अनुभव, आपकी व्यक्तिगत ये गवाही होगी कि यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। आपकी पर्सनल गवाही होगी, इसके उसके कहने पर नहीं, आपकी व्यक्तिगत गवाही होनी चाहिए कि मेरे यीशु ने मुझे छुआ। आपको कोई बहका नहीं सकता, आपको कोई बरगला नहीं सकता। आपके जीवन में आप खुद अनुभव कर लोगे कि मेरे यीशु ने मुझे चंगा किया। जब मैंने विश्वास किया, जब मैंने उसकी चर्चा सुनी, मैं मेरे तमाम श्रापों से, बंधनों से मैं आजाद हो गया। एक आखिरी गवाही बताकर मैं आपको मेरे एक मीटिंग में एक जवान लड़का आया हुआ था गवाही देने के लिए। जब वो खड़ा हुआ, वो कलकत्ता से आया था, कलकत्ता से आया, अपने मामा के यहां मुंबई में वो रुका। मामा ने और उसकी मामी ने उसके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया, बेचारा बड़ा परेशान रहने लगा। खाने पीने को बहुत परेशान करते थे। जो वो कारखाने में काम करता था, उस कारखाने में जब वो काम करता था, जो भी तनख्वाह लाता था वो सब ले लेते थे, और खाने में बिल्कुल साधारण सा उसको खाना देते। जब खाना अच्छा नहीं मिलने लगा तो उसको टीबी की बीमारी हो गई, और उन्होंने उसको मुंबई के सीवड़ी हॉस्पिटल में जाकर एडमिट कर दिया। और एडमिट करने के बाद में वहां से मामा मामी भाग गए। एड्रेस वगैरह सब कुछ नहीं लिखाया। ये लड़के की हालत इतनी खराब थी, टीबी बीमारी के कारण ऐसा सूख गया था। इसको पलंग भी वहां अस्पताल में नहीं मिला, नीचे गद्दा डालकर इसको लिटा दिया। संडास पेशाब ये अपने बिस्तर में किया करता था, कोई इसको देख रेख नहीं होने लगा। इसके कपड़े से, इसके बदन से बदबू आती थी। ऐसा हुआ कि वहां एक नर्स थी, उसने इसको एक पर्चा दिया, बोला मेरे भाई तुम्हारा एड्रेस गलत है, कोई कांटेक्ट नहीं है, तुम्हें कोई देखने नहीं आता, आज तकरीबन 1 महीना हो गया तुम इस अस्पताल में पड़े हुए, तुम्हें ये टीबी की बीमारी है, तुम्हारा अपना कोई नहीं है। लेकिन याद रखो, जिसने ये दुनिया बनाई है वो तुम्हारा अपना है। उसने एक पर्चा उसको दिया और उस पर लिखा था यीशु का प्यार, अनोखा प्यार। ये लड़के ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है, मैं यहां इस बीमारी में मर रहा हूं, अगर कोई परमेश्वर होता तो मुझे बचाता। मेरे मामा मामी जिस दिन से मुझे यहां डालकर गए, एक भी दिन आए नहीं, सब चाहते मैं मर जाऊं। कलकत्ता से मैं यहां इसलिए आया कि कुछ रोजी रोजगार करूं, कुछ कमाऊं, कुछ घर भेजूं,
लेकिन कुछ नहीं हुआ, उल्टा ये बीमारी और लग गई। अब मैं इस बीमारी में मर रहा हूं। मैं किसी परमेश्वर में विश्वास नहीं करता। बहुत चिल्लाते हुए ये लड़का सो गया। अचानक रात को एक अद्भुत सी रोशनी इसके ऊपर आई और ये लड़का उठ बैठा। उठ बैठा, इसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं है। तो वो जो पर्चा इसके पास पड़ा था, इसने वो उठाया और यीशु का अनोखा प्रेम उसको इसने पढ़ा। पढ़ने के बाद में उसमें आखिरी में एक प्रार्थना लिखी थी। इस लड़की ने वो प्रार्थना की। जब वो प्रार्थना की, उस कागज को इसने अपनी जेब में रखा। 1 महीने से ये लड़का उठा नहीं था, लेकिन ये उठकर खड़ा हो गया और सीधे ही अपने मामा मामी के घर पहुंच गए। रात करीबन सुबह का ही समय था, 4-5 बज रहे थे। सुबह का ही समय था। ये दरवाजा खटखटाने लगा। जैसे इसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई। मामा मामी ने आवाज दी, कौन? तो इसने कहा मैं हूं। इसने अपना नाम बताया। सुनकर डर गए, लगता उसका भूत आया है, क्योंकि वो तो 1 महीना हो गया मर गया होगा। टीबी की बीमारी, भयंकर बीमारी थी इसको, तो मर गया होगा। बोला उसका भूत तो नहीं आया, कोई आवाज तो नहीं आ रही। ये चुपचाप से अंदर जाके सो गए। ये लड़के ने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया, ना खोलने के कारण ये बाहर ही सोता रहा। सुबह उठा, मामा मामी ने दरवाजा नहीं खोला। तब ये स्टेशन की तरफ चला गया। स्टेशन की तरफ जाने के बाद में इसने देखा कि इसके कपड़े पर वो इसने टॉयलेट वगैरह की वो सब लगी हुई है, गंदा बदन जैसा था। ये ट्रेन में चढ़ गया। कलकत्ता ट्रेन जा रही थी, उसमें चढ़ गया। टीसी आया और इसके हालत सब देखकर टीसी ने पूछा टिकट? इसने कहा साहब टिकट नहीं है। कहां जाना चाहते हो? बोला मैं कलकत्ता जाना चाहता हूं। टिकट क्यों नहीं है? इसने पूरा वृत्तांत सुनाया। टीसी ने ताबड़तोड़ पेनल्टी ये सब बनाना शुरू कर दिया। इसने कहा साहब मुझे जेल हो जाएगी साहब। बोला मैं अपने घर जाना चाहता हूं साहब। मेरे यीशु ने मुझे चंगा किया है, मेरा प्रभु मुझे चंगा कर रहा है। ये बोलते जा रहा है। टीसी ने कहा तुम यीशु पे विश्वास करते हो? इसने कहा हाँ। फिर उसने पूरी पावती बनाई, इसका नाम वगैरह पूछा, पूरी पावती बनाई और इसके हाथ में दी। इसने कहा साहब मेरे पास देने के लिए पैसे कुछ नहीं है। फिर टीसी ने अपना पर्स खोला और उसमें से कुछ पैसे निकाले, इसको दिए। बोला जिस यीशु पर तुम विश्वास करते हो ना, उसी यीशु पर मैं भी विश्वास करता हूं, और शायद उसी यीशु ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आराम से जाओ, ये पेनल्टी टिकट है, ये टिकट बन गई है। हम आराम से यात्रा करो और ये कुछ पैसे रख लो, कुछ खाओ पियो, अपने घर आराम से जाओ। ये कलकत्ता गया, अपने घर वहां पर गया, क्योंकि बिल्कुल चंगा हो गया, ठीक हो गया। वहां घर पर जाकर इसने यीशु का सुसमाचार अपने घर वालों को सुनाया, सारा वृत्तांत, सारा हाल सुनाया। घर के लोगों ने यीशु के नाम में विश्वास किया। ये मुंबई वापस आया और मेरी एक मीटिंग में ये गवाही दे रहा था। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर कोई बीमारी ने, कोई हालात ने आपको ऐसा जकड़ लिया है, अगर अपनों ने आपको छोड़ दिया है, तो याद रखो एक है जो कभी नहीं छोड़ता, जो कभी नहीं धोखा देता, जो कभी नहीं त्यागता, जो आपको कभी नहीं भूलता, जो आपके रूप को अपनी हथेली पर खोज लेता है, जो आपके नाम को जानता है, वो यीशु है जो आपसे प्यार करता है। आपकी बीमारी कितनी भी कैसी भयंकर क्यों ना हो, आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु आपको प्रेम करता है, प्रभु आपको प्यार करता है। आइए 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कर लें, हम दुआ करेंगे। ऐ जमीन और आसमान के मालिक परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत रीति से आपने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए प्रभु। उन हालात, स्थिति, परिस्थितियों में भी प्रभु आपने हमें तना अकेला नहीं छोड़ा प्रभु। आपकी बनाई हुई इस दुनिया में हम रहते हैं प्रभु। हाँ ये सच है, हम खो गए, संसार में खो गए प्रभु। हमने आपको पहचानना ना चाहा, लेकिन जब हम आपके पास आए तो आपने कहा है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दुखी लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु जब हम आपके पास आए, आपने हमें उद्धार दिया, चंगाई दी,
हमें ब्लेसिंग दी, आशीष दी प्रभु। जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिख दिया प्रभु। आज आपने हमें आशीष दिया, आशीर्वादित जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। इस सभा को भी आपने आशीर्वादित किया, इसके लिए धन्यवाद। अब सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप हमसे फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। अनिल पात्रे मुंबई, ऐसा फेसबुक पर जब आप टाइप करते हैं तो आप हमसे वहां जुड़ सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक करें। और यूट्यूब पर भी हम अनिल पात्रे के नाम से हमारा चैनल है, आप वहां भी उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में जुड़े। हमारी बहुत सारी वीडियो है, आप उनको देखें और प्रभु में आनंद मनाएं। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।